कार्डियक अस्थमा क्या होता है? इज ए वीजिंग एंड ब्रीथलेसनेस कोज्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। कार्डियक अस्थमा का जो रीज़न है वो क्या है? हार्ट फेलियर की लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा है। तो वीजिंग एंड ब्रीथलेसनेस देखने को मिलेगी नोट बाय द ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन, है ना। ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन वाला नहीं होता है लाइक इन द ब्रोंकियल अस्थमा। इट इज़ ड्यू टू द पल्मोनरी कंजेशन की वजह से एंड ईडीमा फ्रॉम द एलिवेटेड पल्मोनरी वीनस प्रेशर, है ना। पल्मोनरी कंजेशन, ईडीमा देखने को मिलेगा एंड फ्रॉम द एलिवेटेड पल्मोनरी वीनस प्रेशर। कॉजेस क्या है? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, मिट्रल स्टेनोसिस, रीगर्जिटेशन की वजह से, एओर्टिक वाल्व डिजीज, हाइपरटेंशन, इस्चेमिक हार्ट डिजीज। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? फेलियर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, इंक्रीज्ड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, है ना। फेलियर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल देखने को मिलेगा, फेलियर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, इंक्रीज्ड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, पल्मोनरी वीनस कंजेशन, फ्लूइड लीकेज इनटू द एल्वोलाई, स्टिमुलेट्स कफ रिसेप्टर्स एंड ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन इन वीजिंग एंड डिस्निया देखने। क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा? सडन ऑनसेट डिस्निया देखने को मिलेगा, स्पेशली एट द नाइट, पेरोक्सिमल नोक्ट्यूरल डिस्निया। वीजिंग में मिमिक द ब्रोंकियल अस्थमा, ऑर्थोपनिया, डिफिकल्टी ब्रीदिंग while the lying down, cough with the frothy sputum, crackles on the lung, auscultation, sign of the left heart failure। डिफरेंशियल अपन करते डायग्नोसिस तो ब्रोंकियल अस्थमा का कार्डियक अस्थमा के साथ। तो एज ग्रुप ओल्डर, ज़्यादातर कार्डियक अस्थमा ओल्डर पीपल में मिलेगा और ब्रोंकियल अस्थमा अपने को ओपन या एज ग्रुप इसमें अपन ने देख लिया था। उसके बाद एक कॉजेस, हार्ट फेलियर एंड एलर्जिक इन्फ्लामेशन के केस में ये हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा है कार्डियक अस्थमा, और ब्रोंकियल अस्थमा हो रहा है एलर्जी या इन्फ्लामेशन की वजह से। कफ में इसमें कार्डियक अस्थमा में फ्रोदी स्पुटम देखने को मिलेगा और ब्रोंकियल अस्थमा में ड्राई और प्रोडक्टिव कफ। वीज विथ क्रेकल कार्डियक अस्थमा में मिलेगा और विथ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन ब्रोंकियल अस्थमा में। रिस्पॉन्स टू द ब्रोंकियोडायलेटर्स, तो कार्डियक अस्थमा पुअर रिस्पॉन्स करेगा और ब्रोंकियल अस्थमा बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाएगा। मैनेजमेंट करेंगे तो ट्रीट अंडरलाइंग हार्ट फेलियर, डायूरेटिक्स, एसी इनिबिटर्स होते हैं, नाइट्रेट्स, ऑक्सीजन थेरेपी, पोजीशन में सेमी फ्लोर्स पोजीशन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द सॉल्ट एंड फ्लूइड। इसी में अब कंटिन्यू अपन पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन द कोर पल्मोनल एंड कार्डियक अस्थमा। तो डेफिनेशन है, कोर पल्मोनल राइट वेंट्रिकल इन्लार्जमेंट की वजह से देखने को मिलेगा, फेलियर ड्यू टू लंग डिजीज़, है ना। लंग डिजीज़ की वजह से कोर पल्मोनल हो रहा है, यहाँ पे हार्ट डिजीज़ की वजह से कार्डियक अस्थमा है। तो इसमें वीजिंग डिस्निया ड्यू टू द लेफ्ट हार्ट फेलियर। प्राइमरी कोज क्या है इसका? प्राइमरी कोज है क्रोनिक लंग्स डिजीज़, COPD, ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा कार्डियक अस्थमा में और वाल्वुलर डिजीज़ की वजह से। फिर अफेक्टेड हार्ट साइड इसका राइट वेंट्रिकल है और इसका लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैकेनिज्म में पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, लीड्स टू द RV ओवरलोड एंड पल्मोनरी ईडीमा कॉजेज एयरवे नैरोइंग। सिम्टम्स में पेरिफेरल ईडीमा देखने को मिलेगा, हेपेटोमेगेली रेज्ड एंड JVP रेज्ड, हेपेटोमेगेली रेज्ड JVP। ऑर्थोपनिया, PND, वीजिंग एंड फ्रोदी स्पुटम। इसमें लंग ऑस्कल्टेशन में क्लियर क्रेकल्स ड्यू टू अंडरलाइंग लंग डिजीज एंड वीज एंड क्रेकल्स ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड। मेंटेनेंस क्या करेंगे? मेन ट्रीटमेंट अपन किस में करेंगे? ट्रीट द लंग डिजीज, ऑक्सीजन एंड डायूरेटिक्स देना है। इसके अंदर है ट्रीट लेफ्ट हार्ट फेलियर एंड डायूरेटिक्स इन